हरियाणा में कृष्णलाल पवार के इसराना से विधायक बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए कई दावेदार खड़े हो गए हैं। एससी कोटे से खाली हुई इस राज्यसभा सीट के लिए बिश्नोई, जाट, ब्राह्मण, पंजाबी, महिला और दलित चेहरों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। राज्यसभा के लिए पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व सांसद संजय भाटिया, पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा और भाजपा के दलित नेता सुदेश कटारिया के नाम शामिल हैं। इनके अलावा भी और कई भाजपा नेता हैं जिनकी सीधी नजर इस सीट पर है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि कृष्णलाल पवार एससी कोटे से राज्यसभा गए थे, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि एससी कोटे से ही नेता राज्यसभा में भेजा जाएगा। हालांकि भाजपा अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव घोषणा की तारीख का इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पहले ही इस सीट के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा राजस्थान के वोटरों में अपनी पकड़ रखने वाले पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बेटे हैं। 2022 में वो भाजपा में शामिल हुए थे। 3 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व में विधायक और सांसद रह चुके हैं। पत्नी और बेटा भी विधायक रह चुके हैं। प्रदेश और राजस्थान में बिश्नोई वोटरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। भाजपा ने बीते विधानसभा चुनाव में बिश्नोई को कैंपेन समिति का संयोजक बनाया था। उनके बेटे भव्य बिश्नोई के पास भी भाजपा में बड़ा पद है। ऐसे में इनके चेहरे पर पार्टी में विचार चल रहा है। अब दूसरा नाम सुनीता दुग्गल, पार्टी का दूसरा बड़ा दलित चेहरा है। लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट कटी थी। सिरसा से 2019 में भाजपा के टिकट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दी थी। फिर भी वो पार्टी से नाराज नहीं हुई। उनकी दलितों में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। 2024 में रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। चूंकि खाली हुई राज्यसभा सीट एससी सीट है, इसलिए सुनीता दुग्गल इस सीट के लिए प्रबल दावेदार मानी जा सकती हैं। अब बात मोहनलाल बड़ौली की, जो कि खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, पार्टी को जितवाया। हरियाणा में भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनकी पहचान है। इसके अलावा लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार को साथ लेकर अच्छा काम किया। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बड़ौली को विधानसभा टिकट भाजपा की तरफ से ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो संगठन का काम करेंगे। बड़ौली कह चुके हैं कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे बाखूबी निभाएंगे। इनके बाद हरियाणा में एक और बड़ा नाम है पूर्व सांसद संजय भाटिया का, जो कि संगठन में एक्टिव पंजाबी समुदाय से आते हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कारण उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि वो दोनों चुनावों में संगठन के लिए काम करते रहे। हाल ही में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले कार्यक्रम के मुख्य संयोजक की भूमिका भी उन्होंने बाखूबी निभाई है। लगातार उपेक्षा के बाद भी भाटिया धरातल पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि उन्हें राज्यसभा की सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने में सुदेश कटारिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में दलित वोट के छिटकने के कारण पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी टीम के दलित फेस सुदेश कटारिया को फील्ड में उतारा था, जिसके बाद उन्होंने सूबे की सभी 22 जिलों में दलित महासम्मेलन भी किए। इसके बाद ये पूरी संभावना है कि दलित चेहरे के रूप में कटारिया को राज्यसभा सीट का बीजेपी चेहरा माना जाए। इन 5 नाम के अलावा 2 बड़े जाट चेहरे भी अपना दावा राज्यसभा के लिए ठोक रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का है। हालांकि ये दोनों बड़े जाट चेहरे विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों की दावेदारी में सबसे बड़ा पेच ये है कि इसी साल खाली हुई एक राज्यसभा सीट से सुभाष बराला को
पार्टी सांसद बना चुकी है। बराला भी जाट कम्युनिटी से ही आते हैं, इसलिए इन दोनों नेताओं की दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। ठीक इसी तरह से फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रही हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा का नाम भी राज्यसभा सीट के लिए खासी चर्चाओं में है। हाल के विधानसभा चुनाव में सीमा तिरखा को टिकट नहीं दी गई। इसके बावजूद उन्होंने संगठन के निर्णय को स्वीकार किया और पार्टी के प्रति अपनी वफादारी बरकरार रखी। महिला, ब्राह्मण और पंजाबी चेहरे के रूप में सीमा तिरखा का नाम भी राज्यसभा सीट के लिए दावेदारों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अब देखना यह होगा कि भाजपा संगठन इनमें से किस एक उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए नामित करता है। फिलहाल समूचे प्रदेश और भाजपा नेताओं की नजर इस सीट पर लगी हुई है।